हेलो स्टूडेंट्स। आज हम ट्वेल्थ क्लास का जो नया सिलेबस है उसका पहला लेसन 1.1 एस्ट्रोलॉजर डे। हमारी पहले थोड़ा सा हम मुख्तसर तारुफ इंट्रोडक्शन इस बुक्स का कर लें। इसमें 4 सेक्शन दिए हुए हैं: प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन, राइटिंग स्किल एंड ड्रामा। अब हमको ये समझना है कि पहले सेक्शन के अंदर जो यूनिट्स दिए हुए हमारे पास वो जो लेसन है वो 8 लेसन है। अब सबसे पहले हम सेक्शन 1 का 1.1 एस्ट्रोलॉजर डे देखते हैं। अब ये समझना है हमको कि एन एस्ट्रोलॉजर डे इसके मायने क्या होते हैं उर्दू में। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजर डे इसके मायने होते हैं एक नजूमे का दिन। अब उसके बाद में एक्टिविटी दी हुई है आइस ब्रेक्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड कंप्लीट द एक्टिविटी। आपके दोस्त के साथ में, पार्टनर के साथ में बहस मुबासा करना है और नीचे दी हुई जो एक्टिविटी है उसको कंप्लीट करना है। व्हाट आर यू स्ट्रेन। अब ये जहन में रख ले आप बात, जो हमारे पास में एस्ट्रोलॉजी जो लेसन है, स्ट्रेन मीन्स द क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग स्ट्रांग। मतलब आपको क्या तुम्हारे अंदर कोई ताकत या खूबी है। तो नीचे दिया हुआ क्वेश्चन पूछा है इसने, स्ट्रेन यानी पेंटिंग एंड ड्राइंग जो दिया हुआ है हमारे बुक के अंदर। व्हाई डू यू फील सो। आपको ऐसा क्यों महसूस होता है कि ये हमारे अंदर क्वालिटी और ताकत होना चाहिए। पेंटिंग एंड ड्राइंग, पेंटिंग एंड ड्राइंग कैन विजुअल्स एक्सप्रेस। व्हाई डू यू फील सो। हम पेंटिंग के ज़रिए से अपने एक्सप्रेस को, अपने ख्यालात को हम अच्छे से आसानी से वाजे कर सकते हैं। ड्रीम कैरियर क्या है हमारा इसका, पेंटिंग का एंड ड्राइंग का। कमर्शियल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं हम, एक कार्टूनिस्ट भी हो सकते हैं। मीन्स आर्टिस्ट एक कलाकार, यानी मीन्स हमारे अंदर एक फ़न होना चाहिए पेंटिंग और ड्राइंग का। तो वो फ़न कैसा, उसके लिए हमारा ख्वाब का क्या मुस्तकबिल होगा। मैंने बताया इसमें कि हम कमर्शियल आर्टिस्ट बनेंगे। अब आर्टिस्ट क्या है, एक कलाकार होता है जो अपने पेंटिंग के ज़रिए से कला बताता है, और इसके ज़रिए से हम ड्राइंग, पेंटिंग के ज़रिए से कार्टूनिस्ट भी बन सकते हैं। अब नीचे दिए 3 ब्लॉक है, वो आपको फिल करना है, जिसमें से हमने आपको बता दिया जो आपकी स्क्रीन पर है। ऑलवेज टेल द ट्रूथ। इसमें हम ये तो हमारे जहन में आया बात कि हमारे अंदर एक खूबी ये भी होना चाहिए कि हम हमेशा सच्चाई, सचगोई होना चाहिए हमारे अंदर। हमारी ज़बान में हमेशा सच्चाई ही होना चाहिए उसकी। अब व्हाई डू यू फील सो। एज अ ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं तो इंसान का एक तकाजा है, इंसान की खूबी है कि वो हमेशा सच बोलता है। उसके ज़रिए से क्या होता है, हमारा ख्वाब का, हमारा ड्रीम कैरियर क्या होगा, मे लाइफ बीइंग बी अ गुड इन द फ्यूचर। हमारा जो ज़िंदगी का फ्यूचर है वो अच्छा बनेगा। जिम्नास्टिक है सेकंड वाला। एन एथलेटिक्स बन सकता, क्रिकेटर भी हो सकते हैं जिम्नास्टिक के ज़रिए से, रिसेलर भी हो सकते हैं हमारा ड्रीम कैरियर, या फिर फुटबॉलर भी हो सकते हैं हम। अदरवाइज क्विक विटेड मीन्स हमारे अंदर, व्हाट इज द मीन ऑफ क्विक विटेज मीन्स हाजिर जवाबी। ये हमको ऐसा क्यों लगता कि हमने हाजिर जवाब होना चाहिए क्विक विटेड। तो हम ये था हर एक के जहन में, हमारे स्टूडेंट्स के जहन में बात आती है कि क्विक विटेड जो बच्चा, वो भी बच्चा रहता जो टैलेंट रहता। तो जो टैलेंट रहता, अब टैलेंट होगा तो उसका क्या होगा, माइंड अंडरस्टैंडिंग होगा। या फिर हम हो सकता अच्छी पोस्टिंग पर जाने के लिए हाजिर जवाबी होना चाहिए, या फिर वेल एजुकेटेड ये समझा जाता है वो। तो मीन्स ये ड्रीम कैरियर हमारा माइंड अंडरस्टैंडिंग एंड हर एक के लिए। सेकंड वाला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, द स्कैन इन अ लोकल मार्केट ऑफ अ विलेज, टाउन, सिटी इज़ अ वेरी अट्रैक्टिव। मतलब हमने जो लोकल मार्केट है हमारे देहात का, शहर का, गांव का, बड़ा अट्रैक्टिव है। पीपुल जो लोग हैं वहाँ के, विथ अ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वहाँ के बिजनेस जो है अलग अलग है। देखिए हमें पीपल्स विथ डिफरेंट ऑक्यूपेशन सेल्स देयर वेयर्स, मतलब हमारे गांव के अंदर, शहर के अंदर, देहात के अंदर
अलग अलग लोकल मार्केट है, और वहाँ पर क्या गया, पीपल विथ डिफरेंट ऑक्यूपेशन, लोगों के वहाँ अलग अलग धंधे हैं, बिजनेस है, सेल देयर वेयर्स, और वो वहाँ पर अपने वेयर्स, वेयर्स की मीन्स होते हैं सामान, साजो सामान, हमारा जो खरीदो फरोख्त करने का जो मटेरियल होता है दुकान के अंदर, उसको कहा जाता है वेयर्स। डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज एट द लोकल मार्केट। अब यहाँ पर हमने हमारे मार्केट के अंदर जो जो चीज़ें देखी, जो जो दुकानें देखेंगी, उसको हमको यहाँ लिखना है। यहाँ एग्जाम्पल दिया वैसे, सेलिंग फ्लावर, कोई फूल बेच रहा है, सेलिंग ग्रोसरीज, मीन्स किराने वगैरह का जो साजो सामान है, ग्रोसरी सामान वो बेच रहा है। और इसके अलावा हमने देखा कि कोई मोबाइल शॉप ही है, फर्नीचर स्टोर्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके बाद एस्ट्रोलॉजर भी है, मतलब वहाँ पर कोई नजूमी बैठा है मार्केट के अंदर। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इन अ विलेज, टाउन, सिटी, इट इज़ अ क्विट कॉमन साइट टू सी अ एस्ट्रोलॉजर सिटिंग बाय द रोड साइड विथ हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट। अब देहात के अंदर, शहर के अंदर एक एक रास्ते के किनारे पर एक एस्ट्रोलॉजर बैठा है, मतलब नजूमी बैठा है। अब वो डिस्कस विद योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट फॉर द ट्रेड, उसकी तिजारत की एक हमको लिस्ट बनाना है। सबसे पहले उसके पास क्या होता है, हमने देखा होगा एक नजूमी होता है जो बाज़ारों के अंदर बैठे हुए होती है, तो उनके पास में क्या होता है, तुम्हारे पैरोट्स, कार्ड्स होते हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा एक बैग भी होता है, उसके पास थैली वगैरह रखी जाती है। हॉरोस्कोप भी होता है, राशिफल जिसको हम कुंडली बोलते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। मैट होती है बैठने के लिए। पैरोट केज भी होता है, पैरोट भी होता है, पैरोट केज भी होता है। रोसरी होती है, तस्बीह भी होती है उसके पास में, माला जिसको बोलते हैं हम, पोत माला, मराठी के अंदर माला बोला जाता है उसको। बिलीफ अमंग पीपुल लिव इन आवर सोसाइटी, सर्टेन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विथ योर सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस मीन्स, सुपरस्टिशन मीन्स तो हम परस्ती भी बोला जाता है इसको, इसकी अंधी तख्लीक भी बोली जाती है, ज़ईफ़ुल एतक़ाद भी बोला जाता है इसको। और इसके बाद में इसको, यानी मतलब ये है कि लोग तो हम परस्ती, खुराफात भी बोलते हैं इसको, सुपरस्टिशंस को। अब इसके नीचे दिया हुआ है, मतलब अलग अलग लोगों के जहन अलग अलग होते हैं। कैसा, कोई हर एक सोसाइटी के अंदर, हर एक समाज के अंदर लोग अलग अलग भरोसा करते हैं। कैसा भरोसा, कि हम तो हम परस्ती के बारे में, जैसे नीचे लिस्ट में दिया हुआ, लिस्ट सच इवेंट्स, इसकी इवेंट्स की लिस्ट बनाना है आपको। डिस्कस द सुपरस्टिशंस, तो हम परस्ती की, लिंक्ड विद देम एंड मीन्स देयर इरिटेशन। मतलब ये है कि तोहम परस्ती की जो लोगों के अंदर ज़ईफ़ुल एतक़ाद, अंधी तख्लीक, तोहम परस्ती, खुराफात वगैरह जो होती है, उसकी हमको एक लिस्ट बनाना है। जैसे हमने सुना होता, बिल्ली आड़े चले जाती है रास्ते के, क्रॉस कर ले जाती है, कैट क्रॉसिंग योर पाथ, तो ये ऐसी लिस्ट बनाना है। तो हमने लिख कर दिया आपको, आपकी स्क्रीन पर है। नंबर सेकंड वाला है वाटरफॉल, अगर पानी गिर जाए कोई बात करते वक्त में, तो पानी गिर जाए तो, या फिर चलते हुए रास्ते में ये हो जाए कि घर के अंदर पानी हाथ से गिर जाए, गुंड से या जार में से, तो हम उसको अंदर ये समझते कि अपशगुन है। उसके बाद में ब्रेकिंग अ मिरर, ये सेकंड वाला जो हमने लिख कर दिया आपको, कांच फूट जाए कुछ, या मिल्क ड्रॉप, या दूध गिर जाए हाथ में से। फोर नंबर का, फिफ्थ नंबर का है ब्लाइंक ऑफ एन आई, यानी आँख का फड़फड़ाना। ये भी लोगों के जहन में है कि जब आँख फड़फड़ाती है तो कोई नुकसान होता है। तो ये लिस्ट है। इसके अलावा आपके जहन में जो आती है वो भी लिखना है। अब पेज नंबर सेकंड पर आर के नारायण का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लो। अभी करेक्शन भी है उनका एक, टू हिज क्रेडिट, उनको एक ये क्रेडिट जाता है। ही आल्सो रोट हिज अ मेमोरियर, उनकी एक याददाश्त है। मैं डेज 1975 में लिखा था उन्होंने। नारायण क्रिएटेड एट द इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी, इमेजिनरी टाउन उन्होंने एक बताया था, इमेजिनरी तस्वुरी बताया था एक देहात को, माई डेज। वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर द टिपिकल इंडियन सिटिंग लिव्ड अमीड, दरमियान में, यानी मैं
अनप्रिडिकेबल एंड गैर मुतवक्को इसका इवेंट था इवेंट्स. हिज स्टोरी आर ग्राउंडेड. ही इज़ द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स. उन्होंने 14 नॉवेल्स मतलब 14 नॉवेल्स लिखी उन्होंने. 5 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी 5 वॉल्यूम्स के अंदर, जिल्द के अंदर शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. एंड नंबर ऑफ ट्रेवलेजीज मतलब यह है कि सफ़रनामा लिखा उन्होंने, एक सफ़रनामा लिखा है. एंड हैज़ अ कलेक्शन अंदाज में. एन एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, ताकत दी थी उन्होंने. अब पेज नंबर 2 पर आर के नारायण का थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेंगे. मुख्तसर में दिया हुआ है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन. 1906 to 2001 रासीपुरम कृष्ण स्वामी Iyer Narayan Swamy was one of the best known novelists among Indian English writers. मतलब ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक ये पहले ऐसे बेहतरीन नावलिस्ट गुजरे हैं. ही इज़ द ऑथर ऑफ 14 नॉवेल्स. उन्होंने 14 नॉवेल्स मतलब 14 नॉवेल्स लिखी उन्होंने. 5 वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, यानी 5 वॉल्यूम्स के अंदर, जिल्द के अंदर शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. एंड नंबर ऑफ ट्रेवलेजीज मतलब यह है कि सफ़रनामा लिखा उन्होंने, एक सफ़रनामा लिखा है. एंड हैज़ अ कलेक्शन ऑफ नॉन फिक्शन, यानी गैर अफसानी का भी कलेक्शन भी है उनका एक. टू हिज क्रेडिट, उनको एक ये क्रेडिट जाता है. ही आल्सो रोट हिज अ मेमोरियर, उनकी एक याददाश्त है. मैं डेज 1975 में लिखा था उन्होंने. नारायण क्रिएटेड एट द इमेजिनरी टाउन मालगुड़ी. इमेजिनरी टाउन उन्होंने एक बताया था, इमेजिनरी तस्वुरी बताया था एक देहात को. माई डेज वेयर रियलिस्टिक कैरेक्टर इज अ टिपिकल इंडियन सिटिंग लिव्ड अमीड, दरमियान में यानी मैं अनप्रिडिकेबल एंड गैर मुतवक्को इसका इवेंट था इवेंट्स. हिज स्टोरी आर ग्राउंडेड इन कंपेशेंट, यानी जिनका ह्यूमनिज़म्स यानी शफ़क़तमंद जो इंसानियत के साथ में रद्द-ए-अमल था उनका उनकी स्टोरी में. एंड सेलिब्रेटेड द ह्यूमर, मतलब ये कि एक मजाक भी बनाया था उन्होंने मजाकिया अंदाज में. एन एनर्जी ऑफ ऑर्डिनरी लाइफ, ताकत दी थी उन्होंने आम जिंदगी को. हिज स्टोरी आज कैरेक्टरिस्टिक बाय अ सिंपल स्टाइल एंड स्टेबल ह्यूमर. सबटल मीन्स होता है ठीक ठीक ढंग से. उन्होंने मजाकिया अंदाज में उन्होंने स्टोरी लिखा. सिंपल स्टाइल, आसान लैंग्वेज में लिखा स्टोरी उन्होंने, और ठीक ठीक ढंग से उसको पेश भी किया. वक्तन फ़ौक्तन उन्होंने क्या किया किसी जगह पर उन्होंने मजाक भी किया. आर के नारायण ने. नारायण was introduced to American readers in 1952 by Michigan State University Press. मतलब ये है कि अमेरिकन रीडर्स का बुकों का उन्होंने इंट्रोड्यूस भी कराया 1952 के अंदर. दिस इंक्लूड स्वामी एंड फ्रेंड्स, उसमें शामिल है स्वामी एंड फ्रेंड्स. द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द डार्क रूम 1938, एंड एस्ट्रोलॉजर डे एंड द अदर स्टोरी 1947, मिस्टर संपत 1949, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट 1940.